हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर नौशेरा में, जहां पर वाक़ है पाकिस्तान की पहली और वाहिद रेडी टू ईट मील्स बनाने वाली स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रासिद की। कुदरत के जायके को जो है वो आपने सिर्फ पैक कर दिया। अल्लाह का शुक्र। इट्स अ टेक्निक से ना थोड़ा सा मेरा पैशन भी है, मतलब आई फील के पाकिस्तान के अंदर चीज़ बननी चाहिए सर, बेशक ऐसा है, मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। हर लेवल पे क्वालिटी चेक है और जितनी भी आपको प्लांट्स पे चीज़ें नज़र आएगी सारी फूड ग्रेड है। ठीक है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ये कि हम कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स ये यूज़ नहीं करते। सो क्वालिटी लैब से अप्रूवल के बाद वेजिटेबल्स हो, मीट हो या फ्रूट हो, तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है वो आती है सबसे पहले कटिंग सेक्शन के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कटिंग टेबल है जिसके ऊपर बकाया तौर पर वेजिटेबल्स को चॉप किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। मीट है तो उसके भी पीसेस किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर बोनलेस मीट जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो चिकन का हो या बीफ का हो। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ कटिंग नहीं होती बल्कि ग्राइंड भी करना हो, चाहे वो टमाटर हो या प्याज हो, तो उनको ग्राइंड किया जाता है रेसिपी के हिसाब से। बाकायदा तौर पर इंग्रेडिएंट्स तैयार किए जाते हैं और फिर उनको भेजा जाता है कुकिंग सेक्शन में। कटिंग के बाद तमाम तर मसालों को और इंग्रेडिएंट्स को लाया जाता है कुकिंग सेक्शन में। और आप देख सकते हैं कुकिंग सेक्शन के अंदर बाकायदा तौर पर जिस तरह रिवायती खाने बनाए जाते हैं वैसे ही यहाँ पर खाने बनाए जा रहे हैं और मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है, कहीं से कौरमे की, कहीं से पुलाव की। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पतीले, ऐसा लगता है जैसा देग रखी हुई है और इसमें जो है ये मज़ेदार पकवान तैयार किए जा रहे हैं। ये जो कुक कर रहे हैं ये एक्सपर्ट्स हैं अपना खाना बनाने के अंदर। और साथ ही साथ आप देखिए कि हाइजीन का कितना ख्याल रखा गया है। ग्लव्स पहन के, हेयर नेट पहन के, प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहन के जो है यहाँ पर आते हैं, सैनिटाइज होकर खाना बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार किस्म के खाने यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन खानों को तकरीबन 70% यहाँ पे कुक किया जाता है, क्योंकि आगे जब ये रेडी टू ईट मील होता है तो उसको इस्तेमाल करने से पहले दोबारा गर्म किया जाता है। उस दौरान ये 100% कुक हो जाता है। सो इसको पैक कैसे किया जाता है और आगे क्या प्रोसेस होता है, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। कुकिंग सेक्शन से 70% कुक फूड को लाया जाता है इस पैकिंग सेक्शन के अंदर और यहाँ लाकर जो है एक ख़ास किस्म की पैकिंग के अंदर इसको पैक किया जाता है। कैसे किया जाता है, जिसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 1 साल से भी ज़ायद हो जाती है, ये जानते हैं। और फॉर्चुनेटली इस वक्त इस सेक्शन के अंदर हमें इनके प्रोडक्शन मैनेजर भी मिले हैं जो कि अपनी ज़ेरे निगरानी तमाम तर ना सिर्फ क्वालिटी चेक करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को भी देखते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर अवैस भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? वेलकम टू यू एंड योर टीम एज वेल। थैंक यू वेरी मच जी। पहले भी आप देखते आ रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो है कटिंग सेक्शन, कटिंग से कुकिंग, और कुकिंग के बाद हम लोग यहाँ पे हमारी जो डिशेज़ हैं उसको हम लोग पैक करते हैं, सील करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको पहले वे करेंगे, इनको वे करने के बाद ये सील किया जाएगा और उसके बाद इसको ऑटोक्लेव करेंगे। और ये स्पेशल किस्म का इसकी पैकिंग मटेरियल है, रिटोर्ट पोचेज इसको बोलते हैं, जिसकी 4 लेयर्स हैं, जिससे खाना भी प्रिजर्व रहता है फॉर 1 ईयर और जो फूड प्रोडक्ट भी एज इट इज़ रहती है, जिस तरह साल के बाद और 1 दिन में उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। अच्छा। तो वो भी सेफ़ रहती है और उसकी क्वालिटी को भी सेफ रखा जा सकता है। सीलिंग सेक्शन के बाद इन पैकेट्स को भेज दिया जाता है ऑटोक्लेव में, जो कि हमारे पीछे है। नेक्स्ट सेक्शन आप देख रहे होंगे, वहाँ पे इसको ऑटोक्लेव कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग 30% को मील जो है वो 100% पे कन्वर्ट होता है। वो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं और ये सिर्फ स्टीम के ज़रिए ही होता है, जो कि हमारे पास बाहर ऑटो बॉयलर्स लगे हुए हैं जिनकी सपोर्ट से हम इनको स्टीम देते हैं और इसकी फिर शेल्फ लाइफ 1 ईयर तक चले जाती है। आई सी। और उसके बाद इसको फर्दर फिर क्वारंटीन करने के बाद वेयर हाउस भेज दिया जाता है, जहाँ से फर्दर फिर हम इसको डिस्पैच करते हैं। सो व्यूअर्स, ये है रासिद का एनर्जी बार सेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिफरेंट किस्म की एनर्जी बार्स इन्होंने रखी हुई हैं। ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की मुनासबत से जो है तैयार की गई हैं। तीनों की
डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स हैं और उनको मिक्स करके जो है ये एनर्जी बार्स तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर तैयार किया जाता है और फिर उस मिक्सर को प्रेस मशीन में डाला जाता है जहाँ पर उसको बिस्किट की शेप दी जाती है। तो जो बिस्किट की शेप दी जाती है फिर उस बिस्किट को जो है बेकिंग ओवन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम तक बेक किया जाता है और जब ये तैयार हो जाता है तो फिर इन बिस्किट्स को पैक किया जाता है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं ये मज़ेदार सी प्रोडक्ट्स, ये रेडी टू ईट मील्स जो कि रासिद के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट के अंदर तैयार किए जाते हैं। और आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि यहाँ पर क्लीनलीनेस का और हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है, क्वालिटी के कितने पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करके ये मज़ेदार खाने तैयार किए जाते हैं जो कि हम सब लोग इंजॉय कर सकते हैं कहीं पे भी किसी भी जगह, क्योंकि इनको पकाने की आपको जो है ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको गर्म करना है और फिर आप इनके मज़े ले सकते हैं। चाहे वो आलू पालक हो, निहारी हो, चिकन कढ़ाई हो, बीफ कोरमा हो, और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि बड़ा मुश्किल है, मेरे मुंह में पानी भी आया जा रहा है। पालक गोश्त है जी, पालक गोश्त मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ क्योंकि पालक गोश्त पकाना जो है पूरा एक आर्ट है। तो क्या ये पालक गोश्त हमारे जिस तरीके से बनता है पाकिस्तान के अंदर वैसा ही बना हुआ है या नहीं, इसको ट्राई करते हैं। तो बिस्मिल्लाह। वाह, दाल चना है, पूरे पाकिस्तान में शौक से खाई जाती है। बारबेक्यू चिकन राइस और काबली पुलाव भी है भाई। काबली पुलाव के हवाले से जो है ना, आपको पता है कि काबली पुलाव बनाना भी एक आर्ट है और जो इसकी बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो भी ये मीट यूज़ करते हैं वो बोनलेस होता है। सो आप मीट को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त इसलिए इस्तेमाल नहीं करते ताकि पैकेज जो है वो किसी तरीके से ब्रेक या ख़राब मत हो जाए। सो उसको भी खाते हैं जी, बिस्मिल्लाह। अरे वाह, साथ ही साथ मतंजन है और आपके स्वीट टूथ के लिए मुखड़ी हलवा भी है। ये एक बड़ा यूनिक सा हलवा है, इसका टेक्सचर और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। सो इसको भी ट्राई करते हैं। ये क्या चीज़ है जी? मुझे तो लग रहा है कोई ख़ास किस्म की सौगात है जो ये तैयार करते हैं ताकि जब भी आपका मीठा खाने का दिल चाहे तो आप एक हेल्दी मीठा फौरी तौर पे इंजॉय कर सकते हैं। वाह भाई, ऐसा लगता है कि देसी घी में पकाया हुआ है। अब बाकायदा तौर पे नट्स जो है उनका जायका भी आ रहा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ ये रिवायती खाने और पकवान तैयार नहीं कर रहे, बल्कि आप देख सकते हैं कि आज के जदीद दौर के हिसाब से चाहे वो एनर्जी बार्स हों जिनसे आप इंस्टेंट एनर्जी ले सकते हैं अगर आप जिम कर रहे हो, और ख़ास तौर पे ये हमारी फोर्सेस को भी सप्लाई कर रहे हैं जिससे हमारे जवान जो हैं इट्स ईजी टू कैरी, कहीं पे भी जो है उनको खा के अपनी एनर्जी ले सकते हैं। और उसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के लिए अलग अलग एनर्जी बार जो है वो तैयार किया है। जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो है पाकिस्तान के ये फ्रूट्स, मज़ेदार फ्रूट्स जो पूरी दुनिया में अपना ख़ास मकाम रखते हैं। जैसे कि हमारा मैंगो है, इसका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। सो अब ये मैंगो को भी प्रिजर्व करें। आम तौर पर तो ड्राई फ्रूट जो है उसको प्रिजर्व करने का एक प्रोसीजर पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन अब आपको मज़े की बात यह है कि ये फ्रेश मैंगो, ये आप देख सकते हैं कि उसको उसके पल्प में प्रिजर्व करते हैं। और मैंगो तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की कमज़ोरी है, मेरी भी कमज़ोरी है। सो उसको भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका जायका कैसा है। क्या ये तकरीबन 10 महीने पुराने जो इनके पैकेज फॉर्म में ये फ्रूट्स पड़े थे, इनको उन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया है और अब देखते हैं कि क्या इनमें वो ताज़गी है जो एक ताज़ा फ्रूट में होती है नहीं। खुशबू बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न का मैंगो आप खा रहे हैं। और अनार, पोमेग्रेनेट, इस तरह अनार को भी ये प्रिजर्व करें और इसके लिए भी ख़ास टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की है कि ये बाकायदा तौर पर इसको इसके सिरप के अंदर जो है वो रखते हैं। और आपको पता है कि फ्रूट्स के बेतहाशा फ़ायदे हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैं अनार भी ज़रूर ट्राई करूँगा जनाब। वाह, वेरी रिफ्रेशिंग, बेहतरीन। चाहे नाशपाती हो, अमरूद हो, सेब हो, तमाम तर पाकिस्तानी फ्रूट्स को भी सिरप में, उसी के जूस में या पल्प के अंदर ये बाकायदा तौर पर अब पैक कर रहे हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली ये कंपनियां, इसमें काम करने वाले ये लोग, ये हमारा प्राइड हैं। सो हमें इन्हें ओन करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स दुनिया में जहाँ भी जाती हैं पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं।
सो इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।